आप देख रहे हैं बाजारों का हाल। फोकस करते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर, क्योंकि कंपनी ने मर्फी रिचर्ड्स के साथ 5 साल का लाइसेंसिंग करार रिन्यू कर लिया है। क्या है इस खबर की पूरी डिटेल, इस पर खबर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स के एमडी अनंत बजाज। वेलकम मिस्टर बजाज। मर्फी रिचर्ड्स का आप अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट रखते थे, उस पर अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट है, क्या उसमें कुछ बदलाव है और क्या कुछ नए प्रोडक्ट्स नए एरियाज में एंटर करने की योजना है मर्फी रिचर्ड्स के साथ? जी हाँ, तो पहले तो हम लोग बेहद खुशी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया। हम लोग पिछले 13 सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं और इस बार के कॉन्ट्रैक्ट में मेन फर्क ये है कि हम लोग ने उसमें एक फिक्स्ड कंपोनेंट रखा है, जो कि चाहे कुछ भी हो उनको उतना फिक्स्ड पाउंड यानी कि ब्रिटिश पाउंड वाला अमाउंट गारंटीड मिलेगा। और उसके ऊपर में उनको अगर जो हम लोग का अग्रीड प्रॉफिट प्लान है उससे अगर ज्यादा हुआ तो उनको उसमें से भी एक भाग मिलेगा। और उसके ये है रॉयल्टी और प्रॉफिट शेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ऑफ कोर्स प्रॉफिट शेयरिंग जब बता रहा हूँ तो स्पेसिफिकली मॉर्फी बिजनेस में, बजाज इलेक्ट्रिकल के बिजनेस में नहीं, स्पेसिफिकली मॉर्फी बिजनेस पे। तो और उसके अलावा जो अभी एक फर्क आएगा, हम लोग को काफी और वर्ल्ड वाला रेंज जो हम लोग नॉर्मली इंडिया में पहले हम लोग ने नहीं ट्राई किया था, वो इस बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और उसके अलावा भी पिछले कई सालों में उन लोग ने बहुत अच्छे इनोवेशंस खुद लाए हैं, तो वो इनोवेटिव प्रोडक्ट भी हम लोग भारत में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और मेन तो है कि इस बार पिछले कई साल में इंडियन कंज्यूमर का भी आई थिंक वो जो प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ जो बढ़ाव है वो काफी अच्छा हो गया। तो इसलिए अब हम लोग को लग रहा है कि वो कई प्रोडक्ट जो पहले नहीं लाए थे अभी ला पाएंगे। और उसका एक जल्द शायद अप्रैल में बड़ा लॉन्च है, तो उसमें दिखाएंगे कि क्या क्या हो रहा है। ओके सर, एक बात जो समझना चाहूंगी, आपने कहा कि एक फिक्स कंपोनेंट देना है, उसके बाद अगर प्रॉफिट की रॉयल्टी देना है, तो ये कितना जो फिक्स कंपोनेंट है उसका क्या क्वांटम है, क्या आप डिस्क्लोज कर सकते हैं? और साथ ही रॉयल्टी में क्या चेंजेस हुए हैं? पहले आप कितना देते थे और अब आपको कितना देना होगा एज अ परसेंटेज? ना, तो वो अमाउंट तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा अभी फिलहाल। एग्जैक्ट मेरे ध्यान में नहीं है कि कितना एग्जैक्ट अमाउंट्स है, बट ये है कि वो आई मीन जो उसका जो अरेंजमेंट है एग्जैक्टली पिछले टाइम के जैसा ही है लगभग। परंतु अभी मेन चीज है कि बिजनेस को बढ़ाने का मेन एम है, जैसे कि अभी स्पीड बढ़ाए। बिकॉज मेन इवन मॉर्फी रिचर्ड्स दुनिया भर में अभी उन लोग भी काफी अग्रेसिव हो गए कि अब हमको ग्रोथ चाहिए, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो नहीं चलते उनको हटाइए और मेन प्रोडक्ट्स को पे ज्यादा दबाव डालिए। तो इसलिए हम लोग का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे अभी ज्यादा ध्यान है, और ये रॉयल्टी पार्ट और जो है वो तो अपने आप में आएगा। सर, एक सवाल आपसे क्विकली पूछना चाहती हूँ कि जो लास्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि आप 13 साल से मर्फी रिचर्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं, उसका जो ड्यूरेशन था वो कितना था? और अब क्योंकि अब तो 5 साल का है, तो क्या वो ड्यूरेशन कुछ बदला है? हाँ, मतलब पहले एक्चुअली भारतीय रूल था कि एक टाइम में कॉन्ट्रैक्ट 7 साल से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग उस हिसाब से वो रूल पे एक्चुअली हम लोग चाहते थे कि लंबा एक साथ में करो, बट इंडियन रूल के हिसाब से वो रिस्ट्रिक्शन था 7 साल तक ही एक साथ में कर सकते हैं। तो पिछले बार 7 साल और इस दूसरे बार भी 7 साल का किए हैं। और इस बार 5 साल का इसलिए भी है शायद क्योंकि आजकल के शायद जिस तरह से डिफरेंट चीजें बदलते रहते हैं, 5 साल भी काफी अच्छा टाइम है। तो और क्योंकि हम लोग का वैसे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा है, तो उसमें कोई कोई वैसी बात नहीं कि रिन्यू नहीं हो गया आगे भी। ऑलराइट मिस्टर बजाज, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक इस नई वेंचर के लिए भी। चलिए, नई प्रोडक्ट्स जो आप लाने वाले हैं उसके लिए भी। चलिए, हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मितेश ठक्कर जुड़े हुए हैं, उनसे समझेंगे क्या होनी चाहिए आज के एक्टिव स्टॉक्स में आपकी रणनीति।